तुम अपनी पहली गर्लफ्रेंड को मार दो और मुझे सबूत दिखाओ, तभी जाकर मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। ये जो शब्द हैं ये कानपुर की एक गर्लफ्रेंड ने अपने बॉयफ्रेंड से कहे। अब यहाँ पर कहानी कुछ इस प्रकार शुरू होती है कि आकांक्षा और सूरज दोनों ही इंस्टाग्राम से दोस्त बनते हैं और उन दोनों के बीच में प्यार शुरू हो जाता है। जिसके बाद दोनों ही डिसाइड करते हैं एक ही जगह काम करेंगे और लिविंग में रहेंगे। यहाँ पर सेम वो यही चीज़ फॉलो करते हैं। अब एक दिन आकांक्षा की माँ का फ़ोन आता है, जहाँ पर आकांक्षा उठाती नहीं और आकांक्षा की तरफ से मैसेज जाता है कि माँ मैं ठीक हूँ, मैं बिज़ी हूँ, मैं फ्री होकर आपसे अच्छे से तसल्ली से बात करूँगी। यहाँ पर आकांक्षा की माँ को थोड़ा अटपटा लगता है कि इस तरीके से बात कभी करती नहीं है तो कैसे कर रही है, और ये जो फ़ोन है ये भैया का है, तो इसको भैया करके बोलना चाहिए था, इसने माँ करके क्यों बोला। अब यहाँ पर उसकी माँ को डाउट होता है, जिसके बाद पहले ही 3 दिन से बात नहीं हो रही होती है, जिसके बाद उसकी माँ डाउट जताते हुए पुलिस के पास जाती है कि मेरी बेटी के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। अब यहाँ पर पुलिस पहुँचती है छानबीन करते हुए सूरज के पास। सूरज पहले बोलता है कि हमारी 21 जुलाई को लड़ाई हो गई थी, उसके बाद वो वहाँ से चली गई थी और मैंने ना कभी कॉल किया ना कुछ किया। पुलिस यहाँ पर बात मान जाती है, लेकिन वापस छानबीन के दौरान पुलिस वापस सूरज के पास ही आती है, जिसके बाद थोड़ा प्रेशराइज़ देती है पुलिस सूरज को, तब वो सब सच-सच बता देता है। अब यहाँ पर सूरज बताता है कि एक दिन आकांक्षा मेरी गलती से इंस्टाग्राम की चैट खोल देती है और वहाँ पर मैं दूसरी लड़की से बात कर रहा था, मतलब मेरी जो दूसरी गर्लफ्रेंड है उसके बारे में आकांक्षा को पता चल जाता है, और इत्तेफाकन यहाँ पर जो दूसरी गर्लफ्रेंड है उसको भी आकांक्षा के बारे में पता चल जाता है। अब यहाँ पर आकांक्षा और मेरे बीच में लड़ाई होती है और मेरी जो दूसरी गर्लफ्रेंड है उसके और मेरे बीच में भी बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है, जहाँ पर मैं आकांक्षा को जैसे तैसे मना लेता हूँ, लेकिन वो दूसरी वाली नहीं मान रही थी। जिसके बाद उसने कहा कि मेरी एक शर्त है, अगर तुम मानोगे तभी मैं तुम्हारे साथ रहूँगी, और वो ये शर्त रखती है कि अगर तुम अपनी पहली वाली गर्लफ्रेंड यानी आकांक्षा को मार दोगे और मुझे सबूत दोगे, तभी जाकर मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। अब वहाँ पर सूरज को कुछ समझ नहीं आता है और वो डिसीज़न ले लेता है कि मुझे आकांक्षा को मारना ही है, जिसके बाद वैसे उनके बीच में लड़ाई हो रही थी, वो लड़ाई करते-करते आकांक्षा का गला दबाकर उसकी जान ले लेता है। अब यहाँ पर बॉडी को छुपाने की बारी आती है, तब वो अपने एक दोस्त को फ़ोन करता है जो कि बांदा में रहता था। वहाँ से अपने दोस्त को सारी कहानी बताता है, उसका दोस्त आता है, दोनों एक सूटकेस में, एक बैग में उसकी बॉडी को, आकांक्षा की बॉडी को पैक करते हैं और कानपुर से 100 किलोमीटर दूर एक नदी थी बहती हुई बहुत तेज़, उसमें उसकी बॉडी को फेंक देते हैं।